इस रामनवमी पर्व को राम राजा की नगरी ओरछा धाम में 5 लाख दीपोत्सव कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खास बात यह भी है कि इस कार्यक्रम में स्वयं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करने आ रहे हैं। सजा दो नगर को दुल्हन सा मेरे सरकार आ रहे हैं। जी हां, राम राजा की नगरी भी कुछ इसी तरह नजर आ रही है और यहाँ पर ये धुन भी लगातार चल रही है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में इस बार रामनवमी महोत्सव कुछ अलग होने जा रहा है। जिस तरह शिवरात्रि पर मध्य प्रदेश शासन एवं संस्कृति विभाग ने 21 लाख दिए जलाकर मध्य प्रदेश में एक अनोखा आयोजन किया था, उसी प्रकार से अब इस बार शासन बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा धाम में 5 लाख दिए जलाकर रामनवमी पर्व को मनाने जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी तरह से 5 लाख दीपों को सुनियोजित तरीके से रखा, सजाया और प्रज्वलित किया जाएगा। इसके लिए लगभग पूरे निवाड़ी जिले से 5000 वॉलंटियर्स का भी चयन किया गया है, जो एक ही समय में दीपों को प्रज्वलित करेंगे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे और ओरछा पर्यटन नगरी को अन्य सौगातें भी यहां आकर दे सकते हैं। उस दिन से लगभग यहाँ 4 घंटे का समय स्वयं सूबे के मुखिया यहाँ बिताने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन एवं संस्कृति विभाग द्वारा बनाई गई श्री राम दीर्घा संग्रहालय का भी लोकार्पण होना है। आपको बता दें कि भगवान राम राजा मंदिर के लिए कहा जाता है कि 500 साल पहले ओरछा के राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी और गणेश भगवान राम जी को अयोध्या से पुख नक्षत्र में पैदल चलकर ओरछा तक लाए थे। यह मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम की राजा के तौर पर पूजा होती है। इसको लेकर यहाँ सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग भगवान राजा राम के दर्शनों के साथ साथ यहाँ खड़ी ऐतिहासिक इमारतों के दर्शनों को यहाँ आते हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी 10 जो अप्रैल है उस दिन रामनवमी का दिन है। उस दिन हम लोग यहाँ पे यहाँ का जो गौरव है या यहाँ की जो रिचनेस है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने 5 लाख दीपक पूरे क्षेत्र में प्रज्वलित करने का एक इवेंट करने जा रहे हैं मंदिर समिति और संस्कृति विभाग के तत्वाधान में। पहली बात ये है। दूसरी बात, जहाँ तक बात ये है कि एक भगवान की पूजा के लिए अच्छी आकर्षक व्यवस्थाएं, जिसमें आतिशबाजी दियों का हमने जो करा है वो रोड कार्यक्रम की ब्रांडिंग सड़कों पर और आम जनों के घरों में दियों का प्रज्वलन, उसके बाद में फिर रंगोली और अच्छा फ्लावरिंग डेकोरेशन और दूसरे जो जैसे रामायण और इस तरह के भी इवेंट हम लोग यहाँ करेंगे और एक अच्छा रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एसपी साहब के साथ में क्षेत्र का भ्रमण भी किया है। एसपी साहब ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा है। कुछ विशेष रहने वाला है। यहाँ पर 5 लाख दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। मंदिर को आकर्षक फूलों से और विद्युत की सजावट की जा रही है। बड़े बड़े गज मंगाए गए हैं, उनको मुख्य द्वार पर रखा गया है और मंदिर की भव्यता को देखते हुए उस हिसाब से सजावट की जा रही है। तो क्या कैसा रहेगा मंदिर का उस दिन का कार्यक्रम? कैसा मंदिर का जो कार्यक्रम रहेगा उस दिन मुख्य रूप से भगवान का जो जन्म दिन है उस दिन तो दोपहर के जब 12 बजेंगे उस समय आरती होगी भगवान की और भगवान का उस समय जन्म उत्सव मनाया जाएगा और मंदिर की तरफ से प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम को क्या प्रोग्राम रहेगा? मुख्यमंत्री महोदय जो आ रहे हैं उनका जैसा कि जो कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है तो मंदिर के प्रांगण में ही रामकला दीर्घा जो कि संस्कृति विभाग के माध्यम से तैयार की गई है उसका उद्घाटन किया जाना है। उसके उपरांत 7:40 पर एक साथ 5 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। कहाँ कहाँ रखा गया है दीप उत्सव का कार्यक्रम? मुख्य रूप से जो दीप उत्सव का कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से 2 जगह पर रखा गया है। एक तो जो मंदिर का मुख्य प्रांगण है और उसके आसपास चतुर्भुज मंदिर और पर्यटक धर्मशाला के सामने वाला भाग एक हमारा वो मुख्य रूप से वो रखा हुआ है। दूसरा जो बेतवा नदी के किनारे पर पर्यटक चौकी बनी हुई है, दूसरा हमारा मुख्य आयोजन वहाँ पर है। तो कितने लोग रहेंगे, कैसे क्या जलाए जाएंगे? इसमें लगभग 5000 लोग जो वॉलंटियर्स हमने बुलाए गए हैं वो यहाँ पर रहेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रथम चरण में लोगों को जो वॉलंटियर्स जिनको तैयार करना है, शासकीय कर्मचारी हैं, उनको बाकायदे विधिवत ट्रेनिंग दी गई है और इसके बाद जहाँ जहाँ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वहाँ 1 बाई 1 का घेरा तैयार किया गया है 1 बाई 1 मीटर का और उसमें 256 दिए रखने की ट्रेनिंग बाकायदे दी गई है और किट तैयार करके दी जा रही है सभी वॉलंटियर्सों को।
वहाँ स्पॉट पर 256 दिए जलाने के लिए 2 वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है। क्या क्या इसमें रहेगा किट में, क्या क्या सामान है, कैसी उपलब्धताएं? इस किट में जो किट तैयार की गई है इसमें 256 दिए पैकेट में तैयार किए गए हैं। 10 दिए अतिरिक्त दिए गए हैं, यदि कोई दिया फूटा निकलता है कुछ उसके लिए 10 दिए अतिरिक्त दिए गए हैं। उसमें 2 बॉटल तेल रखा गया है, दीपक रखे गए हैं, कपूर रखा गया है, 2 दोने रखे गए हैं, सूजा रखा गया है। इस प्रकार सभी सामग्री और दीपक जलाने के लिए मोमबत्ती बाकायदे बांस की डंडी में दूर से जलाएं, किसी को कोई असुविधा ना हो, इस कारण दूर से जलाने के लिए मोमबत्ती की व्यवस्था की गई है। मोमबत्ती में भी लगभग जो है 1.5 फुट का बांस में बांधा गया है जिससे लोग आराम से जला सकें। क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है इसका समय ऐसा निर्धारित किया गया कि दीपक रखने के लिए लगभग जो है जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया सब लोगों को बताया गया, उसमें 20 मिनट दीपक रखने के लिए लगते हैं और 20 मिनट तेल डालने में लगते हैं और बत्ती डालने में करीब 12-15 मिनट लग जाते हैं। ओरछा से भगवान सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।